दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में गुरुवार को भाजपा पार्षदों ने कथित दवा घोटाले को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद महापौर डॉक्टर शैली ओबराय ने नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह सहित भाजपा के 4 पार्षदों को 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी पार्षद हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे थे। बैठक शुरू होते ही भाजपा पार्षदों ने महापौर से जवाब मांगते हुए नारेबाजी की। बीजेपी पार्षदों ने कथित दवा घोटाले के आरोप में घिरे आप सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के इस्तीफे की मांग की। वहीं सदन के अंदर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भी जमकर नारेबाजी की। आप पार्षदों ने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। मेयर ने आरोप लगाया कि नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह सदन चलने नहीं देते। वह सदन में माइक लेकर आते हैं और सदन में हंगामा करवाते हैं, जिसके वजह से हंगामा में शामिल नेता प्रतिपक्ष सहित 4 भाजपा पार्षद को 15 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। 15 दिनों के अंदर अगर सदन की बैठक बुलाई जाती है तो सस्पेंड किए गए पार्षदों को बैठक में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। जी, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ हर बार की तरह आज भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, मैं पार्षद से पहले नेता विपक्ष की बात करूंगी, जो राजा इकबाल सिंह जी पिछले 2-3 सदन से हर बार सदन शुरू होने से पहले ही हंगामा करते हैं, ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है नगर निगम के। इस बार भी बहुत वार्निंग देने के बाद मैं बार मुझे बोलना पड़ा कि उन मुद्दों की बात करें जो नगर निगम के इश्यूज हैं। तो आज 4 मेंबर को निष्कासित किया गया है और पहले हैं हमारे नेता विपक्ष राजा इकबाल जी, दूसरे योगेंद्र वर्मा जी, तीसरे गजेंद्र सिंह जी और चौथे रवि नेगी जी। इन चारों को हर बार वार्निंग दी जाती है और हर बार सदन को चलने नहीं देते। अभी 15 दिन के लिए किया है और अगर 15 दिन के अंदर हाउस होगा तो बिल्कुल उनको प्रेजेंस नहीं दी जाएगी। और अगर इसके बाद भी शोर मचाएंगे, हंगामा करेंगे तो फिर से वार्निंग दी जाएगी, क्योंकि मैंने पिछली बार हाउस के बाद जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर कोई हाउस में हंगामा करेगा तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने मेयर शैली ओबराय पर मनमानी करने का आरोप लगाया। नेता विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद शोर मचा रहे थे, हम शोर मचा रहे थे, हमारे मुद्दे थे। सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा था कि दिल्ली सरकार के अंदर दिल्ली की जनता को जो आप नकली दवाएं दे रहे हैं, जिससे जनता मर रही है, दवाइयों से बीमारी का कोई हल नहीं निकल रहा, बीमारी ठीक नहीं हो रही। अगर जनता की आवाज़ उठाना बेईमानी है, जनता की आवाज़ उठाना, शोर मचाना है, हम गरीब के लिए खड़े होंगे, हम गरीब के लिए मरेंगे, हम गरीब के लिए सस्पेंड होंगे, क्योंकि ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे कि आप दिल्ली सरकार के अंदर भ्रष्टाचार करो, नकली दवाइयाँ बांटो, तो हम चुप रह जाएंगे। आप दिल्ली नगर निगम के अंदर, दिल्ली प्रशासन के अंदर आप बेईमानी करो, हम चुप हो जाएंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। कल इंदरपुरी के अंदर दुर्गेश पाठक की जो चहिता निगम पार्षद है, उसके हस्बैंड ने एक दिल्ली नगर निगम के अधिकारी को बंद कमरे में मारपीट की, और जब वो थाने के अंदर गया, इंदरपुरी थाने के अंदर कंप्लेंट लॉन्च हुई, तो उस पे दबाव डालकर कंप्लेंट वापस आपने करवा दी। अगर हम आपकी आवाज़ उठाते हैं, हम आवाम की बात करते हैं, हम जनता की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि हाउस में शोर करते हैं, क्योंकि आपको सुनना ही पसंद नहीं है। आपने कहीं भी किसी भी अधिकारी को, कर्मचारी को अभी तक सैलरी नहीं दी। आप कहते हैं कि हम 1 तारीख को सैलरी दे देंगे, दूर दूर तक आज 28 तारीख हो गई, आपने सैलरी नहीं दी। टीचर्स बाहर धरने पे बैठे थे ठंड के मौसम में, आपको शर्म नहीं आती? आप हाउस की बात कर रहे हैं कि हाउस चलने नहीं देते, हम कैसे हाउस चलने देंगे? आपने तो 6000 आदमी को इकट्ठा करके ये कहा कि हम 1 तारीख को सैलरी देंगे। वो वादों का क्या हुआ? वो भी केवल खोखले सिद्ध हुए। हमने डी सीलिंग की बात की, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कमेटी ने साफ साफ कहा कि सभी लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तुरंत डी सील किया जाए। मैं मेयर साहिबा आपसे पूछना चाहता हूं, आज तक कितनी दुकानों को आपने डी सील किया?
अगर आप ये बात मुझे बता दें, मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा।